प्रातः काल बिस्तर पर ही बैठकर यह एक शब्द बोल दिया तो जीवन की सारी बाधा दूर। भक्तों, कल्पना कीजिए कि रात का घना सन्नाटा है, चारों तरफ एक रहस्यमयी शांति पसरी हुई है और अचानक आपकी नींद खुलती है। उस एक पल में जब आप होश में आते हैं तो आपका दिमाग किसी कोरे कागज की तरह बिल्कुल साफ होता है। पर क्या आप जानते हैं कि जागते ही उस पहले सेकंड में आपके भीतर क्या घटित हो रहा होता है? दरअसल उस वक्त ब्रह्मांड की असीम शक्तियां आपके चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा बना रही होती हैं और अगर उस नाजुक समय पर आपने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो आपका पूरा दिन और शायद आपका पूरा भविष्य एक गलत रास्ते पर जा सकता है। ये रास्ता आपको बर्बादी और कंगाली की ओर ले जा सकता है। दुख की बात यह है कि हम में से लगभग 99% लोग रोज सुबह उठते ही एक ऐसी भयानक गलती करते हैं जो हमारे घर की सुख शांति और वास्तु को पूरी तरह बिगाड़ देती है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जो सदियों से पुराने ताड़पत्रों के पन्नों में कहीं खो गया था। ये महज एक ऐसा चमत्कारी शब्द है जिसे अगर आप सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ही बोल देते हैं तो आपके जीवन की बटी से बटी रुकावट और सालों से अटकी हुई सफलता खुद आपके पास खिंची चली आएगी। मगर ध्यान रहे कि ये जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इस शब्द को कहने का एक बहुत ही गुप्त और सही तरीका है। यदि आप बिना नियम जाने इसका उच्चारण करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह उल्टा होकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। हमारे प्राचीन वास्तु विज्ञान में यह स्पष्ट है कि जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वह सिर्फ लकड़ी या लोहे का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि वह 8 घंटों तक हमारी आत्मा, हमारी सोच और हमारे अवचेतन मन की हर एक लहर को अपने भीतर सोखता रहता है। सोते समय हमारे शरीर से कई तरह की नकारात्मक भावनाएं बाहर निकलती हैं। दिन भर की थकान, तनाव और डर किसी गहरे कोहरे की तरह हमारे बिस्तर के पास जमा हो जाते हैं। सुबह उठते ही हमारा आभा मंडल यानी ऑरा बहुत ही नाजुक होता है और उस पल वह बाहरी नकारात्मक ऊर्जा वापस आपके भीतर समाने के लिए छटपटा रही होती है। ऐसे में अगर आप जागते ही फोन उठाते हैं या अपनी परेशानियों और झगड़ों को याद करते हैं तो आप अनजाने में ही उस जहर जैसी नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेते हैं। फिर आप शिकायत करते हैं कि आपके साथ ही बुरा क्यों होता है या आपके बनते हुए काम क्यों रुक जाते हैं। असल में इसकी जड़ सुबह के उसी पहले पल में छिपी है, जिसे समझने के लिए आपको हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिद्ध साधुओं द्वारा सुनाई जाने वाली एक पुरानी और रहस्यमयी कथा जाननी होगी। यह कहानी सोमदत्त नाम के एक बहुत अमीर व्यापारी की है, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन अचानक उसके जीवन में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि सब कुछ बिखर गया। व्यापार डूबने लगा, अपने लोग दुश्मन बन गए और घर में हर वक्त क्लेश रहने लगा। हालत यहां तक पहुंच गई कि सोमदत्त दाने दाने को मोहताज हो गया और हार मानकर वह एक अघोरी साधु की शरण में गया। सोमदत्त ने रोते हुए साधु के पैर पकड़ लिए और अपनी बर्बादी का कारण पूछा। तब साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सोमदत्त के होश उड़ा दिए। साधु ने कहा कि तुम्हारे घर का वास्तु और ग्रह तो ठीक है, लेकिन असली समस्या तुम्हारा वह बिस्तर है जहां से तुम रोज सुबह ब्रह्मांड को अपनी बर्बादी का बुलावा भेजते हो। सोमदत्त ये सुनकर दंग रह गया कि भला सुबह उठकर भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति ऐसी क्या गलती कर सकता है। तब साधु ने उसे वो गहरा रहस्य समझाया जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। साधु ने कहा कि जब कोई इंसान नींद से जागता है तो वह असल में जीवन और मृत्यु के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर खड़ा होता है, क्योंकि शास्त्रों में नींद को लघु मृत्यु माना गया है और जागते ही आपकी प्राण ऊर्जा एक नई दिशा में बहना शुरू करती है। यदि उस समय तुम अपने दोनों हाथों को देखे बिना और अपनी सांसों के स्वर को समझे बिना अपना पैर जमीन पर रख देते हो तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और तुम्हारे घर का वास्तु दोष तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम उस रहस्य की कड़ी को जोड़ने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपको क्या लगता है कि आपके हाथों की रेखाएं सिर्फ आपके जन्म के समय ही बन जाती हैं और फिर कभी नहीं बदलती?
नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे प्राचीन स्वर विज्ञान और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके हाथों की रेखाएं हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक नया रूप लेती हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके हाथों की उंगलियों के पोरों में और आपकी हथेलियों के बीच में ब्रह्मांड की शक्ति आकर जमा हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन केवल हाथों को देख लेना ही काफी नहीं है। यदि आप सिर्फ हाथों को देखकर बिस्तर से नीचे उतर गए तो भी आपका काम पूरा नहीं होगा और वह ऊर्जा आपके भीतर सही से नहीं बस पाएगी। उस शक्ति को जगाने के लिए उस एक जादुई शब्द की जरूरत होती है जो एक चाबी की तरह काम करता है और आपके वास्तु के सभी बंद तालों को खोल देता है। परंतु उस शब्द को जानने से पहले आपको उस तरीके को समझना होगा जो सोमदत्त को उस अघोरी साधु ने बताया था। साधु ने कहा था कि जब सुबह तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल शांत रखो, हिलो मत और अपनी आंखें बंद ही रहने दो। महसूस करो कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में हो। उसके बाद ये देखो कि तुम्हारी नाक के किस छेद से सांस ज्यादा तेजी से चल रही है। क्या वह दाई नाक है जिसे पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर कहते हैं, या फिर बाई नाक है जिसे इड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर कहते हैं। जो भी स्वर चल रहा हो सबसे पहले उसी हाथ को अपने चेहरे के सामने लाओ। यदि दाई सांस चल रही है तो दाया हाथ सामने लाओ और यदि बाई चल रही है तो बाया हाथ। फिर अपने दोनों हाथों को आपस में रख दो। उन्हें इतनी तेजी से रखो कि उनके बीच एक गर्माहट पैदा हो जाए। ये गर्माहट कोई साधारण गर्मी नहीं है। अब आता है वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जब आपके हाथ आपकी आंखों पर हो और आप उस दिव्य गर्माहट को महसूस कर रहे हो, तब आपको वह एक शब्द बोलना है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बीज मंत्र है जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय सबसे पहले गूंजा था। यह शब्द वास्तु के हर एक दोष को खत्म कर देता है। चाहे आपका घर किसी भी गलत दिशा में क्यों ना बना हो या आपके घर में कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना भरी हो, ये शब्द एक ढाल बनकर आपके आभामंडल को सुरक्षित कर देता है। ये शब्द आपके अवचेतन मन की गहराई में जाकर उन सभी पुरानी और बेकार मान्यताओं को तोड़ देता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। वह परम शक्तिशाली और चमत्कारी शब्द है श्री। जी हाँ, केवल श्री। ये कोई साधारण अक्षर नहीं है। श्री साक्षात धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। जब आप सुबह के उस पवित्र और शांत माहौल में बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों की ऊर्जा को अपनी आंखों में उतारते हुए पूरे भरोसे और एक गहरी सांस के साथ श्री बोलते हैं तो आपके मस्तिष्क के भीतर एक ऐसा कंपन पैदा होता है जो सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। श्री शब्द का उच्चारण करते ही आपके कमरे में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाती है और आपके घर के वास्तु का हर दोष इस ध्वनि की पवित्र लहरों से दब जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस शब्द को आपको सिर्फ होठों से नहीं बल्कि अपनी नाभि से बोलना है। एक लंबी सांस अंदर खींचिए और अपने ध्यान को अपनी दोनों भौहों के बीच लगाइए, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां केंद्रित कीजिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कहिए श्री। इस ध्वनि को अपने पूरे शरीर में गूंजने दीजिए और महसूस कीजिए कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपरी हिस्से से प्रवेश कर रही है जो आपके पूरे शरीर को एक दिव्य कवच से ढक रही है। इस एक शब्द में इतनी असीम शक्ति है कि यदि इसे पूरे विश्वास के साथ मात्र एक बार भी सही तरीके से बोल दिया जाए तो दिन भर में आने वाली हर बड़ी से बड़ी मुसीबत अपना रास्ता बदल लेती है। सोमदत्त ने उस साधु की बात को अपने मन की गहराई में उतार लिया और उसने अगले ही दिन से इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही वह कोई नकारात्मक विचार नहीं लाता, वह अपने हाथों को रगड़ता और पूरी श्रद्धा से श्री का उच्चारण करता और फिर जिस स्वर से उसकी सांस चल रही होती वह वही पैर जमीन पर रखता। जमीन पर पैर रखने से पहले वह धरती माता को स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगता, क्योंकि यह धरती ही हम सबका भार उठाती है। कुछ ही दिनों के भीतर सोमदत्त के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। जो व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा था वहां अचानक से नए अवसर आने लगे। उसके जो शत्रु उसे बर्बाद करना चाहते थे वे आपस में ही लड़कर दूर हो गए और उसके घर का जो वातावरण हमेशा तनाव से भरा रहता था वहां एक अजीब सी शांति और खुशी छा गई। सोमदत्त समझ चुका था कि ये सब
उस एक शब्द और उस सही विधि का कमाल है जिसने उसके घर के वास्तु को और उसकी अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। आप भी अपने जीवन में इस चमत्कार को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है और न ही आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है। आपको बस अपने सुबह के उस पहले क्षण को नियंत्रित करना है। सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी ही सुबह यूं ही बर्बाद कर दी है और कितनी बार उठते ही अपनी परेशानियों का रोना रोया है या दूसरों की बुराई की है। जब आप सुबह उठकर शिकायत करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वही चीजें और अधिक मात्रा में दे देता है, क्योंकि सुबह के समय आपका अवचेतन मन सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यदि आप उठते ही कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। और यदि आप कहते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। इसलिए कल सुबह से अपनी आंखें खुलते ही अपने विचारों पर एक कड़ी पहरेदारी लगा दीजिए। बिस्तर पर ही बैठिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपने मन को शांत कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने हाथों की उन जादुई रेखाओं को देखिए जिनमें आपके भाग्य को बदलने की शक्ति छिपी है। उन्हें आपस में रगड़कर उस ब्रह्मांडीय अग्नि को जागृत कीजिए और फिर अपनी आत्मा की गहराई से उस परम शक्तिशाली शब्द श्री का उच्चारण कीजिए। इसे अपनी दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा बना लीजिए। चाहे आप कितने भी थके हुए हों या आपको कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, इस एक नियम को कभी मत छोड़िए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की वह गाड़ी जो मुश्किलों के कीचड़ में फंसी थी, वह कैसे तेजी से सफलता की सड़क पर दौड़ने लगेगी। आपके घर के कोने कोने में जो दरिद्रता छुप कर बैठी थी, वो इस शब्द की गूंज से डर कर भाग खड़ी होगी और आपके काम जो हमेशा अंतिम क्षण में आकर बिगड़ जाते थे, वे अब अपने आप बनने लगेंगे। लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि जब आप सुबह सुबह इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका आभा मंडल एक चुंबक की तरह बन जाता है, जो सकारात्मकता, धन और अच्छे लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजा गया एक अत्यंत गहरा विज्ञान है, जिसे ध्वनि विज्ञान और वास्तु विज्ञान का महासंगम कहा जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम बाहरी सफलता के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हम अपने भीतर की शक्तियों को भूल गए हैं। हम अपने घर में कीमती चीजें लाते हैं ताकि घर सुंदर दिखे और वास्तु दोष दूर हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा वास्तु हमारा अपना शरीर और हमारे विचार हैं। यदि आपके भीतर का वास्तु ठीक नहीं है तो दुनिया की कोई भी बाहरी वस्तु आपको शांति नहीं दे सकती। इसलिए शुरुआत अपने आप से कीजिए और अपने सुबह के उस पहले कदम से कीजिए। उस एक जादुई शब्द को अपने हृदय में बसा लीजिए और फिर देखिए कि कैसे यह ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलता है और आपके जीवन की हर बाधा को जड़ से मिटा देता है। तो क्या आप तैयार हैं कल सुबह से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए और उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर उतारने के लिए? याद रखिए, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन हर नई सुबह आपके लिए एक नया अवसर और एक नया जन्म लेकर आती है। इस मौके को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि कल की सुबह आपके जीवन की सबसे बेहतरीन सुबह हो सकती है। बस आपको उस एक शब्द का सही उपयोग करना आना चाहिए।